क्या आप जानते हैं हवाई जहाज चलाने वाली कंपनी को सबसे खर्चा एरोप्लेन में तेल भरवाने में आता है, लेकिन फिर भी पायलट कई बार एरोप्लेन के फ्यूल को ऐसे ही हवा में क्यों गिरा देते हैं? तो क्या हवा में तेल गिराने से कंपनी का नुकसान नहीं होता है? और आसमान से यह तेल किसके ऊपर आकर गिरता है? चलिए जानते हैं। बता दें कि एक हवाई जहाज में फ्यूल उसके पंखों में भरा जाता है और कंपनी पैसे बचाने के लिए प्लेन में उतना ही फ्यूल डालती है जितने की उसे जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादा तेल डालने से प्लेन भारी हो जाएगा और माइलेज कम देगा। लेकिन जब किसी प्लेन में खराबी आ जाए और उसे बीच में उतरना पड़े तो उसके पंखों में ज्यादा फ्यूल होने के कारण लैंडिंग के समय दबाव पड़ने पर पंख टूट भी सकते हैं। इसीलिए पहले हवा में फ्यूल को खाली करके प्लेन को उतारा जाता है, लेकिन यह तेल जमीन पर गिरकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि यह हवा में ही भाप बनकर उड़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि चाइना में जिस खीरे की खेती की जाती है उसकी हाइट इंसानों से भी ज्यादा होती है और ये इतने भारी होते हैं कि जिसे 2 इंसान को मिलकर भी उठा पाना बहुत मुश्किल होता है। चाइना में हर एक सब्जी को कुछ इस तरह से उगाया जाता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई 5 से 10 गुना बढ़ जाए। जब इन सब्जियों को काटा जाता है तो इसमें इतनी जगह होती है कि इंसान भी इसमें समा सकता है। इन लोगों को जिस सब्जी की लंबाई को बढ़ाना होता है उसके नीचे एक रेत से भरा हुआ कप लटका देते हैं, जिससे वक्त के साथ साथ इनकी लंबाई बढ़ती जाती है। वही चाइना में उगने वाली गोभी इंसान के सर से भी बड़ी हो जाती है। और तो और चाइना में सनफ्लावर की खेती भी सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले इन्हें धूप में सुखाने के लिए कुछ इस तरह काटकर पौधे के ऊपर रखा जाता है, फिर इनको बीज से अलग करने के लिए बार बार पटका जाता है। क्या आप जानते हैं कि आजकल बिजली से चलने वाली ट्रेन 1 किलोमीटर चलने पर कितनी बिजली खाती है? और अब भारत में ज्यादातर ट्रेनों को बिजली से चलाया जाता है। तो आखिर ट्रेनों को डीजल से चलाना सस्ता पड़ता है या बिजली से? चलिए जानते हैं। जब ट्रेन को डीजल से 1 किलोमीटर तक चलाया जाता है तो 5 से 6 लीटर डीजल की खपत होती है। ऐसे में डीजल से चलने वाली ट्रेन को 1 किलोमीटर चलाने पर 400 से 500 रुपए खर्च होते हैं। वही जब एक ट्रेन को बिजली से चलाया जाता है तो 1 किलोमीटर चलने पर 20 यूनिट बिजली खर्च होती है और रेलवे 1 यूनिट बिजली का 6.50 रुपए भुगतान करता है। इस हिसाब से बिजली से चलने वाली ट्रेन 130 रुपए में 1 किलोमीटर चल पाती है। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां इंसान नहीं बल्कि हाथी बीच सड़क पर ट्रकों को रोककर लोगों का खाने पीने का सामान चुराते हैं। यहाँ की सड़कों पर हाथी के सड़क क्रॉस करने के लिए सिग्न बोर्ड भी लगाए गए हैं। यहाँ हाथी सबसे ज्यादा गन्ना से भरे हुए ट्रक से गन्ने चुराते हैं। कई बार तो संतरों से भरे हुए ट्रक पर भी हमला कर देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप इनके आगे से ट्रक को भगाकर ले जाओगे तो यह बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हाथी सबसे पहले ट्रक के सामने आकर उसे जानबूझकर रुकवाते हैं और ये अकेले नहीं आते बल्कि पूरे झुंड के साथ ट्रकों पर हमला करते हैं।